बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। अफसरों को फटकार, मंत्री जी लाचार, ये हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल उत्तर प्रदेश में बिजली सिर्फ तारों में नहीं दौड़ रही है, या फिर एक ऐसा ज्वालामुखी जो अब नेताओं की जुबान से अब फूट पड़ा है। जिस सिस्टम को जनता की सेवा के लिए खड़ा किया गया था, वही सिस्टम अब सत्ता के गुस्से का शिकार हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सत्ता के भीतर ही एक टकराव की तस्वीर सामने आई है और इस बार टारगेट पर हैं बिजली विभाग के अफसर। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने जो बोला है वो महज फटकार नहीं है, एक सर्जिकल स्ट्राइक है पूरे सिस्टम पर, फाइलों पर जो गुम होती शिकायतें हैं उस पर, और उन अफसरों पर जो एसी के दफ्तरों में बैठकर बिल को वसूलते हैं लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं बदलते, कटौती की समस्या नहीं सुलझाते और आम जनता की तकलीफ सुनना तो दूर, देखने को भी तैयार नहीं। मंत्री जी बोले कि बकवास बंद करिए, यह बिजली विभाग कोई बनिए की दुकान नहीं है। मंत्री जी की अभी वो वीडियो वायरल हो रही है बहुत ज्यादा, और अभी हम आपको सुनाएंगे, भी पूरा बयान सुनाएंगे जहां पर मंत्री जी बकायदा अफसरों को फटकार लगाते हुए बोल रहे हैं कि भैया बकवास बंद करिए आप लोग, ये बिजली विभाग है, कोई बनिए की दुकान नहीं है कि आए और सामान लिया नहीं लिया, आपने पैसा दिया नहीं दिया, इस तरह की फटकार लगाते नजर आए। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने मीटिंग में बैठे अफसरों से यह भी कह दिया कि आप अंधे बहरे और काने होकर बैठे हुए हैं, आपको नहीं मालूम है कि जनता पर क्या बीत रही है। यह महज एक नाराज मंत्री की भावनाएं नहीं थी, यह उस सिस्टम पर चोट थी जो ऊपर झूठी रिपोर्ट भेजता है और नीचे की सच्चाई से आंखें फेर लेता है। मंत्री ने पुलिस से भी खराब बताया अपने विभाग के रवैये को, बिजली विभाग के रवैये को, और सवाल उठाए हैं कि क्या, और सवाल यह भी उठाए हैं कि उस लापरवाह कार्यशैली पर जिसमें समय से बिल भरने वालों की बिजली भी काट दी जाती है, ट्रांसफार्मर बदलने में महीनों लग जाते हैं। उन्होंने यह भी साफ किया है कि बिजली विभाग ने सरकार को बदनाम करने की सुपारी ले रखी। सोचिए, एक मंत्री को अपने ही अफसरों से कहना पड़ जाए कि अब यह सब नहीं चलेगा तो क्या हाल होगा प्रदेश की जनता का। कंप्यूटर के जमाने में 72 करोड़ का बिल आना और फिर उसे सुधारने के नाम पर रिश्वत लेना, क्या यही डिजिटल यूपी है? मंत्री ने चेताया कि अब मौखिक निर्देश नहीं चलेंगे, लिखकर कार्रवाई होगी और जनता को जवाब देने की जिम्मेदारी उनकी है, ना कि सिस्टम में बैठे मनमाने अफसरों की। सवाल यह है कि जब मंत्री ही सिस्टम पर इतने परेशान हैं, तो आम आदमी किस दरवाजे पर जाकर अपनी बिजली की शिकायत करेगा? क्या अफसरशाही सत्ता से बड़ी हो चुकी है, या फिर विभागीय भ्रष्टाचार पर चुप्पी सिर्फ इसलिए है क्योंकि शिकायत करने वाला खुद भीतर से डरा हुआ है? बिजली की तारों से ज्यादा तेज चिंगारी अब लखनऊ की फाइलों में दौड़ रही है। अब देखना होगा कि यह करंट सिर्फ एक मीटिंग तक सिमट कर रह जाएगा या फिर वाकई में यूपी की बिजली व्यवस्था में कोई बड़ा झटका आने वाला है। जरा आप पहले मंत्री जी के उस बयान को सुनिए, उस वायरल वीडियो को सुनिए, उस फटकार को सुनिए, और उसके बाद हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे तारुफ कराएंगे और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारा बाल क्यों नोचा जा रहा है भाई? हमारी हाजिरी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, तो आप कहते हैं कि सब ठीक है कागज पे। आप लोग जनता से एकदम जुड़े हुए नहीं है, फील्ड में क्या हो रहा है आपको एकदम जानकारी नहीं है। इसी ऑफिस में बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है, ये रिपोर्ट सुनने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों की। आप लोगों ने, मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहाँ आया, और मैं फिर आशीष साहब को भी कह रहा हूँ कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं, ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा, सामान हमको देना पड़ेगा। क्या व्यवस्था आप लोग चला रहे हो? छोटी सी बिल नहीं जमा हुआ, पूरे गाँव की लाइट, इतना हमारा बात। तो आपने सुना ये मंत्री जी का बयान।
किस तरह वो बोलते हुए नजर आए, फटकार लगाते हुए नजर आए। जाहिर तौर पर उन्होंने कहा कि देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। अफसरशाही इतनी हावी कैसे हो सकती है जब एक विभाग का मंत्री इस तरह अफसरों को फटकार लगाता है, तो जाहिर तौर पर अफसरशाही पर सवाल उठते हैं। और ये भी सवाल जाहिर तौर पर उठते हैं कि सरकार के मंत्री अपने कार्य को लेकर, अपने विभाग को लेकर कितने गंभीर हैं, जनता को लेकर कितना गंभीर हैं। लेकिन जो निचले क्रम में अफसर हैं, जो अफसरशाही चल रही है, वो आखिर कैसे खत्म होगी? क्या एक फटकार लगाने मात्र से सब कुछ ठीक हो जाएगा? यह भी बड़ा सवाल है। और यह सिस्टम जो लगातार आम जनमानस को परेशान करता रहा है, आप खुद जानते होंगे, आप लोग खुद देखते होंगे ना कि कैसे आम जनता, ये तो सिर्फ बिजली विभाग का हम जिक्र कर रहे हैं, जो मंत्री साहब हैं वो बिजली विभाग की ही बात कर रहे हैं कि एक तो आप लाखों का बिल दे देते हैं महज एसी के नाम पर या फिर कूलर के नाम पर, और जब उसको लेकर कंप्लेंट आती है तो आप वहां पर रिश्वत का एक वीडियो वायरल हो जाता है। दूसरी चीज ये भी पॉइंट है कि आम लोग कैसे बिजली विभाग के चक्कर काटते रहते हैं अपने काम को कराने के लिए, और बिजली विभाग के जो अफसर हैं, कर्मचारी हैं, वो कैसे नदारद रहते हैं या फिर अपने में ही एक तरीके से एटीट्यूड में रहते हैं, उनका अपना ही एक रुतबा अलग नजर आता है। ये बड़े सवाल हैं जो प्रशासनिक अधिकारियों पर, अफसरशाही पर जरूर सवाल उठाते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार अफसरशाही को लेकर तो हमारे साथ अब इसी मुद्दे पर हम अब बातचीत करेंगे, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत करते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र त्यागी साहब हैं। धन्यवाद सत्येंद्र त्यागी साहब, आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। राकेश अहिर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका भी। सत्येंद्र त्यागी साहब, आपके पास ही सबसे पहले आऊंगा, जरा बताइएगा पूरी तरीके से कि क्या मंत्री साहब की फटकार का जो वीडियो हमने देखा है, जाहिर तौर पर यह एक कहा जाएगा कि सरकार में जो मंत्री हैं वो अपने विभागों को लेकर कितने गंभीर हैं और इसलिए इस तरह फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल दरअसल इसमें यह हो जाता है कि क्या फटकार लगाने से सिस्टम सुधर जाएगा? शहीद जी, इंडिया वॉइस के मेरे सभी दर्शकों को, सभी को जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीमान AK शर्मा जी ने जो फटकार लगाई है अफसरों की, वो बहुत जरूरी है और लगानी भी चाहिए। यदि हमारे प्रदेश की जनता, गरीब, किसान, मजदूर, यदि वो परेशान है, यदि बिजली विभाग के अधिकारी उनको परेशान कर रहे हैं, तो ये एक मंत्री का दायित्व होता है कि उनको सही किया जाए। यदि कोई भी व्यक्ति गलत करता है तो उसको डांटा जाए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, और खास करके ऐसे अधिकारी जो अपनी विचारधारा को विपक्ष की पार्टी के जोड़े हुए हैं या समाजवादी त्यागी साहब, अभी जरा मेरा सवाल शायद आपने सुना था। नहीं अब्दुल जी, खत्म करने दीजिए मेरे को। नहीं, खत्म मैं करने दूंगा, लेकिन मेरा सवाल आपने सुना था। मैं भी इस बात की तस्दीक कर रहा हूं, मैं भी इसको अप्रिशिएट कर रहा हूं कि मंत्री साहब ने फटकार लगाई है, वो जरूरी हो जाता है और अच्छी बात है, फटकार लगाई है, वीडियो सामने आया है, वायरल है। मेरा सवाल त्यागी साहब ये था कि फटकार लगाने से क्या सिस्टम सुधर जाएगा? देखिए अब्दुल जी, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहले क्या होता था, पिछली सरकारों में क्या होता था, फटकार को छोड़िए, उनके कमीशन जाते थे, बंधे होते थे नेताओं के कमीशन, डांट नहीं पाते थे वो अधिकारियों को, डांटना तो दूर, उनसे बात नहीं कर पाते थे, कैसे डांट देंगे। लेकिन आज की सरकार है, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, इतना टाइट जीरो टॉलरेंस। त्यागी साहब, अरे नहीं, रुकिए ना सर, अरे रुकिए ना सर, अभी तो विपक्ष में बैठे हैं ना अहिर साहब आपके सवालों का जवाब देंगे, अहिर साहब आपके सवालों का जवाब देंगे। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला ना सर,
त्यागी साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मुझे लगता है कि 30 सेकंड हो गए, 1 मिनट ऑलमोस्ट हो गया आपको बोलते बोलते। नहीं, यदि मंत्री जी ने त्यागी साहब अधिकारियों को डांटा है तो क्या गलत कर दिया? अरे मैं तो कहीं नहीं गलत किया है, तो सही है ना? मैंने तो कहीं नहीं गलत किया। मेरा सवाल ये है कि क्या फटकार से सिस्टम सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? सिंपल सा सवाल है, बहुत मासूमाना सा सवाल है, सीधा सवाल है। क्या फटकार के बाद सिस्टम सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? जो अफसर यदि एसी में बैठ करके जिस तरीके से मंत्री जी है कि लाखों के पहले बिल बना देते हैं, उनको सही करने के लिए फिर भ्रष्टाचार करते हैं। अरे सर, उनको डांटा नहीं, मेरा सवाल क्या है, उन पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया? एक्शन तो नहीं लिया गया ना, एक्शन तो अभी नहीं लिया गया। अरे भाई लिया जा रहा है, फटकार लगाई जा रही है ना, फटकार लगा के वीडियो आ रहा है सामने। एक्शन, मेरा सवाल यह था कि सिस्टम सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? जांच भी होती है। अब ऐसा थोड़ी ना कि अब्दुल जी यदि आप जाइए उस विभाग में, देखिए कितने अधिकारियों पर कार्रवाई। अरे सर हम कार्रवाई भी हो रही है। सर हम तो बहुत आम इंसान है, हम विभागों में जाते अधिकारी मिलते ही नहीं हमें, वो कहते हैं कि भैया बिजी है। आप ये बताइए क्या अधिकारियों को गलत करने दिए जाना चाहिए क्या? अरे वही तो मैं कह रहा हूं ना सर, मेरा सीधा सा सवाल था, उसका सीधा जवाब आ जाना चाहिए, घुमाना फिराना। मैंने आपसे पूछा सर उत्तर प्रदेश में लखनऊ जाने का रास्ता क्या है, मैंने कहा कि दिल्ली से लखनऊ जाने का रास्ता क्या है, आप कह रहे कि पहले कश्मीर जाइए, कन्याकुमारी जाइए, फिर उधर जाइए। सर मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं ना सर। नहीं, आप जवाब मेरे से पूछ रहे हैं या जवाब दे रहे हैं? मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ त्यागी साहब। जवाब दिया जाता है त्यागी साहब, सवाल सीधा था मेरा। बार बार आप पूछिए, पहले सवाल पूछिए, बिल्कुल 1 मिनट आप जवाब सुनिए, पूछिए। 30 सेकंड दूंगा सर, क्योंकि अहिर साहब के पास एक बार भी नहीं गया हूं। मेरा सवाल था कि फटकार लगाने के बाद सिस्टम में सुधार होगा या नहीं? देखिए अब्दुल जी, फटकार लगाने से, अधिकारियों की जांच करने से, अधिकारियों को टाइट करने से, अधिकारियों को उनके जो भी उनके दायित्व हैं उनको बताने से जरूर सिस्टम सुधरेगा। बहुत अच्छी बात, नहीं सुधरेगा, बहुत अच्छी बात। सिस्टम सुधरा भी है। आप बहुत अच्छी जवाब आया आपका, बहुत अच्छी बात है त्यागी साहब, जवाब आ गया। अब अहिर जी के पास जा रहा हूं मैं, ठीक देख लीजिए, ठीक है, जवाब आ गया, जवाब आ गया। सत्येंद्र त्यागी साहब जवाब आ गया, बहुत शुक्रिया आपका। कितना कार्य हो रहा है, ठीक। आप ये कार्य राकेश जी आपके पास आ रहा हूं जरा, राकेश अहिर जी। जवाब तो खत्म होने दीजिए सर, जवाब आ गया ना, जवाब मुझे आ गया, जो जवाब चाहिए था वो मिल गया ना सर, जो सब जवाब चाहिए था वो मिल गया। राकेश अहिर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, आरोप ये लगाए जा रहे हैं, आरोप ये लग रहे हैं कि भैया उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री इतने सर्जक हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार सर्जक है, गंभीर है, मंत्री जी गंभीर हैं, यही वजह है कि अफसरों की फटकार लगाई जा रही, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अहिर साहब, राकेश अहिर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है जो सत्येंद्र त्यागी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर, और 16 मिनट के बाद मुझे मौका मिला है, निश्चित तो मैं तौर उम्मीद करूंगा कि सत्येंद्र त्यागी जी भी मुझे बोलने का मौका देंगे। अरे सर मैं मौका दूंगा, त्यागी जी नहीं देंगे, मैं मौका दूंगा और आपको पूरा मौका। त्यागी जी कूदते हैं, कोई बात नहीं सर, मैं हूं अभी, अब्दुल नबी हसन आपके साथ है, कोई नहीं कूदेगा, कोई नहीं बैठेगा, रुकिए ना। अब अहिर साहब मुझे जवाब दीजिए, त्यागी साहब कह रहे हैं कि भाई पिछली सरकारों में तो ऐसी फटकार लगती भी नहीं थी, रिश्वतखोरी खुलेआम होती थी, और जाहिर है मैं कह रहा हूं कि अब्दुल जी, पूरा देश और प्रदेश जान रहा है कि कैसे परेशान है। इस समय धान की बुआई है और धान के फसल को लगाई है, इस समय बिजली किसानों को नहीं मिल रहा है। जितनी बार बिजली कट रही है कि उतनी बार अब तक के शायद किसी फॉर्म नहीं हुआ, और स्वयं खुद एक्सेप्ट किए कि पुलिस प्रशासन से भी ज्यादा खराब प्रदर्शन बिजली विभाग का है। और पुलिस विभाग का तो आप रवैया और हाल देख ही रहे हैं कि बताइए मथुरा में कैसे दरोगा साहब उस परेशानी को तो लेकर ही मंत्री साहब ने फटकार लगाई है ना। मैं कह रहा हूं मंत्री साहब पहली बार फटकार क्यों लगा रहे हैं, अभी तक उनको कहां थे? पहली चीज, दूसरी चीज की मुख्यमंत्री तो कई बार तो है ना अपने अधिकारियों को फटकार लगा चुके हैं कि यूजीसी नंबर पे फोन उठाया करिए। क्या इनके दल के कई विधायक आरोप नहीं लगा चुके हैं कि हमारे अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, हमारे अधिकारी? राकेश अहिर साहब जाहिर है, रुकिए ना सत्येंद्र जी, रुकिए, मैं हूं सर, मैं हूं। राकेश अहिर साहब किसानों को एटलीस्ट योगी सरकार में, तो त्यागी जी को पहले चुप कराइए, नहीं तो फिर इस तरीके का डिबेट नहीं हो। त्यागी साहब रुकिए ना, मैं सवाल कर रहा हूं, बैठ के सुना, मैं सवाल कर रहा हूं, त्यागी साहब रुकिए, मैं सवाल कर रहा हूं।
राकेश आहिर साहब, एटलीस्ट योगी सरकार में मंत्री इतने गंभीर तो हैं ना अपने विभाग को लेके कि अफसरों को डांट रहे, फटकार रहे हैं। समाजवादी सरकार में क्या ऐसा कभी हुआ है? हालांकि अब हम देखते हैं अखिलेश यादव भले ही आ जाएं, वो मीडिया को भी डांट देते हैं। अखिलेश यादव कहीं पर भी चले जाएं, उनकी तो इस समय वाणी में बड़ी एक तरीके से कहते नहीं है वो पैनापन हो गया है। लेकिन जब सरकार में थे तब क्या इतना पैनापन था? नहीं था। मैं समझ गया। बहुत अच्छा आपने अब्दुल जी सवाल किया कि यही अखिलेश यादव की सरकार थी 12 से 17 तक। तो एक अगर चींटी भी मर जाती थी तो टीवी के एक हिस्सा पे माननीय अखिलेश यादव जी की तस्वीर दिखाई जाती थी और एक हिस्से पे घटना दिखाया जाता था। आज कोई किसी मीडिया में हिम्मत है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, क्या कहीं मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ का कोई टीवी पे तस्वीर लगा के घटना का जिक्र कर दे? नहीं कर सकता है, क्योंकि आज मीडिया गोदी मीडिया हो चुकी है। नहीं त्यागी साहब, सवाल मेरा कुछ और था, जवाब कुछ और है। मेरा सवाल ये था कि क्या समाजवादी पार्टी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या ऐसी स्थिति नहीं थी? नहीं, मैं कह रहा हूं कि दरोगा मथुरा में और अपने साथी के साथ, अपने महिला सिपाही के साथ गैंगरेप कर दिया। बताइए कितने चैनल पे चला? अभी कल गोरखपुर में महिला ट्रेनिंग महिला सिपाहियों ने कहा कि बाथरूम में कैमरा लगा था। कितने चैनलों पे चलाया गया मुख्यमंत्री का तस्वीर लगा के? कितने चैनलों पे चलाएगा? राकेश आहिर साहब, जहां जो खबरें होती है ना सर, नहीं सुन तो लीजिए ना, अब मैं भी आपको सुना रहा हूं। नहीं सुन लीजिए। बताइए, खुलेआम मंत्री कह रहे हैं, ऊर्जा मंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि रिश्वत ले रहे हैं अफसर जो है रिश्वत के चक्कर में। बताइए, जनता भी गाली दे रही है, प्रतिनिधि भी गाली दे रहा है। ये ऊर्जा मंत्री को तो मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम सरकार को पोल खोल दी। ठीक है, त्यागी साहब आइए। सरकार भाजपा त्यागी साहब आइए। सरकार इनकी किस तरीके से, किसान, जवान और महिला कितनी, कैसे बोल सकते हैं ऐसे? त्यागी साहब आइए जरा, त्यागी साहब आइए। वो कह रहे हैं ऊर्जा मंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं कि अफसरों को रिश्वत लेते हुए कह तो रहे हैं कि रिश्वत ले रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा? आप बता दीजिए। अभी आपने कहा अपने इंट्रो में कि 72 करोड़ की बिल इन्होंने कैसे दे दिया? कैसे इन्होंने किसान को मैं जानता हूँ। ठीक है, अभी हमारे सत्येंद्र त्यागी जी आइए जरा। जलता है, महीनों नहीं आता। अभी 10,000 आप रिश्वत दे दीजिए, आपको ट्रांसफार्मर मिल जाएंगे। बताना चाहता हूँ कैसे लाइनमैन और जेई मिलकर कैसे गरीबों को लूट रहे हैं। जरा त्यागी साहब रुकिए, जरा रुकिए। त्यागी साहब एक मिनट त्यागी साहब रुकिए। क्या कह रहे हैं आहिर साहब? क्या कह रहे हैं कि आप 10,000 की रिश्वत किसको दे दीजिए? क्या भी सकते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस समय किसानों को मजबूरन ट्रांसफार्मर जलने पे 10-10 हजार रुपए रिश्वत देनी पड़ रही है। किसको देनी पड़ रही है? कहाँ दे रहे हैं किसान? बिजली विभाग में देनी पड़ रही है। आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है आहिर साहब? प्रूफ है कोई? अरे मैं जनप्रतिनिधि, मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ। हम लोग नेता हैं भैया, जनता। सर हम भी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं ना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो ये बोल रहे हैं कि 10-10 हजार रुपए रिश्वत देनी पड़ रही है, कोई ऑथेंटिक प्रूफ है? आप जो इंडिया वॉइस को दिखाना चाहे, जो बताना चाहे, कोई बयान है आपके पास? बयान आप बताइए। ऊर्जा मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि ना घुमाने की कोशिश मत कीजिए ना आहिर साहब। ऊर्जा मंत्री जो फटकार लगा रहे हैं वो फटकार लगा रहे हैं, अच्छी बात है, अफसरों को लगानी चाहिए। मेरा सवाल ये क्या है? सरकार को और प्रदेश की व्यवस्था पे नाकामियों पे नाराजगी जाहिर की है, वो फटकार नहीं लगाए। आपको बताना, फटकार लगाने होता तो वो दिल्ली से गर्म होते हैं। ऊर्जा मंत्री जी दिल्ली से संचालित होते हैं, वो तो हिम्मत भी जुटा पाए कि सरकार के नाकामियों पे बोले। मगर उत्तर प्रदेश के और कोई मंत्री बोल सकता है तो बताइए हमें। अगर वो दिल्ली से, उनका ऊर्जा संचार दिल्ली से ना होता तो वो भी शायद नहीं बोल पाते। ठीक है। सत्येंद्र त्यागी जी, राकेश आहिर साहब कह रहे हैं कि भाई ऊर्जा मंत्री जो फटकार लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं, रिश्वत बिजली विभाग के कर्मचारी ले रहे हैं। राकेश आहिर साहब कह रहे हैं कि किसानों को 10-10 हजार रुपए रिश्वत देनी पड़ रही है, तब जाके उनका काम हो पा रहा है, और ऊर्जा मंत्री खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। क्या जब ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं तो क्या फटकार लगाने से ही सब कुछ हो जाएगा, या फिर एक्शन ले लेना चाहिए था अब तक? देखिए अब्दुल जी, यदि आप सुनेंगे 2 मिनट तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा जी ने गुजरात कैडर में, गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जब वहां पर मुख्यमंत्री थे उनके साथ भी काम किया है, और जब वो प्रधानमंत्री थे PMO में वहां भी काम किया है। तो उनको अच्छे से पता है कि अधिकारियों को किस तरीके से टाइट करना है, किस तरीके से अधिकारियों को सही करना है, किस तरीके से शासन को तरीके से काम करना है। रही बात भ्रष्टाचार की,
तो भ्रष्टाचार पर चाहे योगी जी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार की सरकार हो, भाजपा कभी भी इसको बढ़ावा नहीं देती है, जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। मैं राकेश भाई जी से कहना चाहता हूँ कि कोई भी सबूत दीजिए और उस सबूत को मेरे को बताइए कि उस पर कार्रवाई नहीं हुई हो, तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि ये सरासर गलत है। यदि गोरखपुर की महिला ट्रेनिंग महिलाओं के बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, आरोप ये है आपका महिला जीरो टॉलरेंस पार्टी भाजपा की सरकार, ये है महिलाओं के प्रति आपका जो है नजरिया कि जीरो टॉलरेंस है। अरे कम से कम नेशनल इंडिया वाइज पे बैठ के इतने बेशर्मी से झूठ ना बोलो त्यागी जी, और इतने भी बेशर्मी से झूठ नहीं बोला जा सकता है। सरकारों में क्या होता था, पूरे देश जा रहा है भ्रष्टाचार, मथुरा का दरोगा जो है कैसे गैंगरेप कर दिया एक महिला सिपाही के साथ अधिकारी है, और अभी तक आप जो निलंबित किए हैं उसमें FIR दर्ज करके गिरफ्तार नहीं किए, उनको ढूंढा जा रहा है क्योंकि वो सरकार के संरक्षण में पोषित है की जा रही है। और जो गोरखपुर में हुआ सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी जरा रुकिए, जरा दोनों लोग रुकिए, जरा दोनों लोग रुकिए, राकेश भाई साहब रुकिए, सत्येंद्र त्यागी जी रुकिए जरा, सत्येंद्र त्यागी जी, सत्येंद्र त्यागी जी, सत्येंद्र त्यागी जी, अरे सत्येंद्र त्यागी जी जरा रुकिए, सत्येंद्र त्यागी जी, सत्येंद्र त्यागी जी बहुत अच्छा बोलते हैं आप, मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक नेशनल स्पोक पर्सन आप बन जाएंगे, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जरा सुन भी लीजिए करें, जो सवाल है ना उसका भी जवाब एक बार देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। मेरा सवाल ये था कि ठीक है, मंत्री जी ने योगी साहब के साथ भी काम किया है, सीएम साहब के साथ भी काम किया है, आपने कहा पीएम साहब के भी साथ काम किया है और पीएमओ के साथ भी, बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि क्या फटकार लगाना और एक्शन लेना दो अलग अलग चीजें होती हैं। सर एक बंदा, सर मेरी बात सुनिए सत्येंद्र जी, एक शख्स, एक एम्प्लॉय, एक कर्मचारी, एक अधिकारी, एक अफसर जो संलिप्त नजर आ रहा है मंत्री जी की नजर में भी कि भैया आपके अफसर रिश्वत ले रहे हैं, ये मंत्री जी के शब्द हैं कि रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं, बिजली का बिल कितना ज्यादा दे दिया। तो सर क्या मेरा सवाल ये है सत्येंद्र त्यागी, बहुत आसान सा सवाल है और सीधा जवाब दीजिएगा सर, घुमाना नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या उस पर फटकार लगाना सिर्फ आप एक्सप्लेन हो जाएगा क्या? आप खुद ही बता दे रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं, आप सवाल तो पूछिए, सवाल क्या है आपका? त्यागी जी सवाल, सत्येंद्र त्यागी जी नहीं समझ में आएगा ना आपको सवाल? नहीं समझ में, मुझे पता है ना नहीं समझ में आएगा। अभी सवाल का पूछे, आप तो जवाब ही दिए जा रहे हैं। आपको नहीं आए, आपको सवाल आएगा ही नहीं ना समझ में? नहीं क्यों नहीं आएगा भाई, सवाल क्यों नहीं आएगा? जब आप सवाल पूछोगे तो सवाल आएगा। सवाल मैं तकरीबन 3:10 से एक ही सवाल पूछ रहा हूं सर, जिसका जवाब मुझे 3:25 होने वाला है, अब तक नहीं मिला है। नहीं बोलिए क्या सवाल का जवाब दे भी नहीं, अभी तक नहीं मिला है सर। फटकार से, और मुझे यकीन है त्यागी साहब कि कितना मैं वाइंड अप करवा दूंगा, वाइंड अप भी हो जाएगा, हमारी डिबेट खत्म भी हो जाएगी, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे स्पोक पर्सन है सर, बहुत अच्छे प्रवक्ता बनेंगे सर, क्योंकि मुझे पता है त्यागी साहब, सत्येंद्र त्यागी साहब बहुत अच्छे स्पोक पर्सन बनेंगे, इसलिए जवाब नहीं मिलेगा सर। मैं बोल रहा हूं आपको, मैं वाइंड अप करा दूंगा। मेरा सवाल सीधा था त्यागी साहब, सवाल था कि क्या फटकार लगाने से सब कुछ हो जाएगा, जब पता है कि रिश्वत ली जा रही है, पता है भ्रष्टाचार हो रहा है, पता है लापरवाही बरती जा रही है, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? मेरे भाई यानी आप ना फटकार लगाओगे, ना डांट लगाओगे, ना उनको टाइट करोगे तो कैसे सुधरेगा मेरे भाई? सुधरेगा तो अधिकारियों पर भी करोगे, अधिकारियों की डांट भी लगाओगे, और जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा अधिकारी भ्रष्टाचार में पकड़ा जाएगा, सरकार के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आइए जरा आहिर साहब आइए, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसा नहीं है कि जी अब्दुल जी आइए, कुछ कह रहे थे आहिर साहब, वो तो कह रहे हैं कार्रवाई की जाएगी। अच्छा मैं तो पूछ रहा हूँ सत्येंद्र त्यागी जी से कि कितने एक्सीएन को निलंबित किया गया, कितने एक्सीएन को निलंबित किया गया, कितने एमडी को निलंबित किया गया, कितने डीओ को निलंबित किया गया, कितने जेई को निलंबित किया गया, कितने लाइनमैन को निलंबित किया गया, ये एक भी बता दे कितने लोगों को निलंबित किया गया।
वो तो 1 मिनट के बताइए अंदर जब करके दिखा देंगे। जब मैं खुद तो जो कहता है हूं, ऊर्जा मैं मंत्री 24 एक्सेप्ट कर रहा है अधिकारी को कि निष्कासित करोड़ों करवा का के बिल दिखा पकड़ा दूंगा। दिया जाता है, आप कोई मेरे एसी को लगा दिया तो एक लाखों का बिल वीडियो पकड़ा दिया जाता है, किसी भी फिर अधिकारी मानटोली की दो, करने के नाम और पे मैं उससे उसको धन उगाही की मैं जाती है। 24 आवर्स में फिर करके भी मैं दिखाऊंगा कह रहा हूँ आपको। कि किसी पे निलंबित ऊर्जा मंत्री ने नहीं किया। यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। चलिए सर, ये किसानों के साथ इस समय बताइए, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में किसान रो रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही है कि धान लगा लें, वो खेती के काम कर लें वो। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हर समय भाई, फ्लॉप राकेश है। अय्यर और जी, आप ये बातें कर रहे हैं, आपको पता है आपकी सरकार में कितनी बिजली मिलती को थी? आप जितनी बार भी आपकी मौका सरकार देंगे में मगर गाँव तक त्यागी जी बिजली इस सवाल चलिए का ठीक जवाब है नहीं सर, देंगे। वक्त अब हमें इतनी इजाजत दे रहे हैं कि त्यागी जी त्यागी साहब, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, राकेश साहब वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, माजरत के साथ, माफी के साथ आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस डिबेट का हिस्सा बने आप लोग। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल अब मंत्री जी की फटकार के बाद एक्शन कितना होता है ये जरूर देखने वाली बात होगी और समय यह निर्धारित करेगा कि क्या मंत्री जी की फटकार का असर नजर आता है या फिर नहीं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।